मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम्हें एक लड़की पसंद है और तुम उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और मेरी मानो तो तुम सही कर रहे हो, क्योंकि प्यार के रास्ते में चलने के बाद तुम्हारे साथ दो ही चीज़ होती है। या तो तुम आबाद होते हो या तो तुम बर्बाद होते हो। और मैंने मेरे टाइम पे आबाद होना चुना था। और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ उस लड़की के लिए जिसके लिए मैंने कुछ करने की ठानी थी। और उसके चलते आज जो कुछ भी हूँ, मैं आज एक बेटर सिचुएशन में हूँ। देखो, एक प्रोसेस होती है बॉय टू मैन बनने की। और जब बॉय टू मैन बनने की बात आती है, तब एक रिलेशनशिप बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है अपनी लाइफ का, क्योंकि वही एक चीज़ होती है जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। याद करना कि जब भी तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है, तुम उसे क्या पसंद होता है तुम वो करने लग जाते हो। अगर उसे कोई पढ़ाई करने वाले लड़के पसंद होते हो, तुम पढ़ाई करने लग जाते हो। तुम्हें पता चलता है कि उस लड़की को जिम जाने वाले लड़के पसंद है, तो तुम जिम जाना चालू कर देते हो। और इसी दौरान ये सब चीज़ें जो कि अच्छी चीज़ें होती है, जो लड़कियों को अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करती है लड़कों की, वो तुम करने लग जाते हो। और जैसे जैसे तुम उन चीज़ों को करने लगते हो, तुम अपने आप में ही बेटर बन जाते हो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे तो एक चलो तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। शुरुआत की बात है, फर्स्ट ईयर की, नया नया कॉलेज था। एंड मुझे पता था कि देखो, कॉलेज ही ऐसा समय होता है जहाँ पे तुम्हें अच्छे से ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। अगर तुमने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो तुम कभी ही अपने आप को बदल नहीं पाओगे। और मैंने इस चीज़ का बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। जाते ही मेरे पहले और दूसरे दिन ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। एंड मैं अपने दोस्तों के साथ गार्डन में बैठा था, सो ग्राउंड जिसे बोलेंगे हम, ग्राउंड पे, मेरे कॉलेज के ग्राउंड पे बैठा था। एंड दूर एक लड़की वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। लेट्स कॉल हर स्नेहा, ठीक है। एंड वो अपने दोस्तों के साथ बैठी। एंड जैसे ही मुझे लगा कि वो मुझे बुला रही है, लेकिन मेरे बाजू में जो एक लड़का था उसे बुला रही थी। एंड मैं जब गया, मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो मुझे बुला रही है। मैं बस चला गया, मुझे लगा कि मुझे बुला रही है, मैं बस चला गया। मैंने बोला तुमने मुझे बुलाया। और फिर मैं चला गया। एंड मुझसे पूछा कि तुमने मुझे बुलाया था। उसने पूछी, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। चलो ठीक है, मैं आ ही गया तो बातचीत कर ही लेते। एंड देन हमारी जी बातचीत की नहीं हुई। मैंने नंबर एक्सचेंज किए एंड आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मांगी। एंड फिर हमारी वार्तालाप शुरू होने लगी। मैं जैसे जैसे बात करने लगा, मैं उसके प्यार में डूबने लगा। एंड वो जैसे जैसे मुझे उसके बारे में पता चला कि मुझे पता लगा कि वो लड़की बहुत धार्मिक है और सिर्फ अच्छी चीज़ें फॉलो करती है। उसकी हैबिट्स देखे तो पेंटिंग एंड ऑल, कुकिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें। और वो बहुत ही सिंपल लड़की थी। हर किसी को सिंपल लड़की पसंद है, मुझे भी इसी टाइप की लड़कियाँ पसंद है। एंड वो कुछ इसी तरीके थी। एंड जब मैं उसके प्यार में गिरा तो मैं पूरा डूब चुका था। और मैं चाहता था कि वो मेरी बच्चों की माँ बन जाए, ऐसा सोचते ही है हर लड़का। ये सोचता है, जैसी 2 दिन हुए नहीं किसी लड़की से बात करके वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं उसके साथ बच्चे करूँगा, उसके साथ ही शादी करूँगी, ये करूँगा। सेम मैंने भी ये सोचा था। एंड अब सोचो, अब वो इतनी अच्छी थी, हर पढ़ाई में अच्छी थी, बोलने में अच्छी थी। और तो मैं सोचा यार मैं भी अच्छा बनना ज़रूरी है, तभी तो मैं उसे डिज़र्व कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे डिज़र्व नहीं करता अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो इसलिए मैंने कोशिश करा कि मैं अपने को कैसे बेटर करूँ। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुस गया फुल एकदम। मैं फुल वीडियोस देखता था कि कम्युनिकेशन को बेटर कैसे करें, कन्वर्सेशन कैसे होल्ड करें, और जिम कैसे जाए, एक्सरसाइज कैसे करें, कंपटीशन वाला माइंडसेट कैसे लाए कि हाँ मैं किसी से भी बेहतर हूँ, अपने आप में ही बेहतर हूँ, ये सब चीज़ें कैसे करूँ। फिर हालांकि वो मुझे लड़की नहीं मिली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जो तुम्हें पसंद हो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा बन जाए। लेकिन इस जर्नी में जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं काफ़ी बेहतर बन चुका था। जो पहला सॉरी जो उस लड़की से मिला हुआ था, वो काफ़ी बैल था, मैं सीधा बोलूँगा। बिल्कुल ही नाई, उसे कुछ पता नहीं है कि क्या कैसा इंसान होता है, कैसे इमोशंस सँभालने होते हैं, कैसे नहीं। कैसे स्टेटस ड्रिवन माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा, कि नहीं तुम्हें जहाँ भी जाना है, स्टेटस अचीव करना है, तुम्हें अर्निंग करना चाहिए, तुम्हें पैसा क्या होता है ये देखना चाहिए, कमाना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने बाद में सीखी उस दौरान जब मैं उस लड़की के पीछे पागल था। वो लड़की तो नहीं मिली, लेकिन मुझे मैं मिल गया। मैं बॉय ट्रू मैन बन गया कि कैसे एक आदमी सोचता है।
चलो लड़का तो यही सोचता है कि मैं कैसे हुल्लड़बाजी में दिन निकालूं, लेकिन अब मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकूँ। ये प्रोवाइड माइंडसेट बन चुका है मेरा कि मैं कैसे प्रोवाइड कर सकूँ जितना हो सके उतना। और जब मैं ये सब प्रोवाइड कर चुका हूँ, आज मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, जिससे जहाँ मैं एक बेटर प्लेस में हूँ, जहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैं एज ए बॉयफ्रेंड बेटर हूँ इस रिलेशनशिप में। मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जहाँ पे मैं बेटर प्रोवाइडर भी हूँ, बेटर हर चीज़ भी हूँ, ऐसा बोल सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा सुना, ऐसा ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा बोलती है कि मैं परफेक्ट हूँ उसके हिसाब से, हर चीज़ मुझ में अच्छी है करके। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो जब तुम प्यार को चेस करते हो या फिर किसी लड़की को चेस करते हो, तो हमेशा यह याद रखना कि तुम्हें बर्बाद नहीं होना उस लड़की के पीछे, तुम्हें आबाद होना है। या तो तुम्हारे साथ तुम या तो पागल हो जाओगे उस लड़की के पीछे, तुम नस्ल काटने लग जाओगे, और ये सही तरीका नहीं है प्यार करने का किसी भी लड़की को। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो इस तरीके से करो कि तुम अपने आप को बेहतर बना लो। मैंने कोई तो भी मूवी देखा था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, वो तो और ही गलत तरीका है। कि तूने मुझे ठुकराया था, अब तू देख करके तूने क्या खोया है। ये तो बुलशिट चीज़ है, ये सब नहीं करना चाहिए। कोई लड़की अगर तुम्हें पसंद नहीं करते तो इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें कुछ कमी है, तुम उसके टाइप के लड़के नहीं होंगे, फिर तुम्हारे साथ वैसी वाइब्स नहीं आती। हर लड़की का कुछ अलग सीन चलता है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है जब तुम्हें वो लड़की मिलेगी तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, ऐसा स्पार्क होगा तुम दोनों के बीच में कि ऐसा सोचेंगे तुम कि तुम एक दूसरे के लिए बनो, दिस इज द राइट टाइम यू मेट। कभी कई बार ऐसा होता है कि यू मेट राइट पर्सन बट इन अ रॉन्ग टाइम, बट जब तुम सही समय मिलता है तब राइट पर्सन नहीं मिलता है। ऐसा 22 वर्षा होते रहता है, लेकिन तुम्हें हमेशा कोशिश करते रहना है कि तुम किसी भी लड़की को चेस करो तो तुम अपने आप को बेटर करते रहो थ्रू आउट द जर्नी में। क्योंकि हर एक स्पेसिफिक टाइम में अगर तुम किसी लड़की को चूज़ करेंगे कि मैं इसे प्यार करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर तुम टीनेज टाइम पे तुम कोई लड़की को चेस करोगे तो तुम कुछ ना कुछ हैबिट्स पता चल जाएंगी जो उस लड़की को पसंद आते हैं। हो सकता है टीनेज टाइम में मोस्टली लड़कियों को वो हैंडसम से लड़के पसंद है जिनके पास बॉडी शॉडी हो, अच्छी हेयर स्टाइल रखते हैं ना, तो तुम उन सब में इंटरेस्ट हो जाओगे। लेकिन जब जैसे ही तुम कॉलेज टाइम में आते हो तब वहाँ पे लड़कियों की चॉइस बदल जाती है। वहाँ पे लड़कियाँ एक मैच्योर लड़कों को पसंद करने लग जाती है जिसके पास माइंड हो, इमोशंस को कैसे हैंडल करे, पीसफुल कैसे रहे, पेशेंस कैसे रखे, ये सब चीज़ें वो देखती है किसी लड़के में। और तब तुम ये सब देखते हो कि सिर्फ शक्ल, पैसा और सिक्स पैक ऐप रखने से कोई लड़की नहीं मिलती। ये तुम्हें ये सब चीज़ें भी टिक मार्क करनी होती है अपने थ्रू आउट द जर्नी में। ये सब चीज़ें सीखनी होती है अगर तुम्हें एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए तो। अगर तुम्हें लड़की नहीं मिल रही इट डजंट मीन कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं कर रही डजंट मीन तुम्हें कुछ कमी है। जस्ट कि उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हें पसंद करे कि ना करे, या फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में ना है। लेकिन माय डियर, जब तुमको एक लड़की मिल जाएगी जो तुम्हें अच्छे से पसंद करे तो तुम्हें समय नहीं लगेगा रिलेशनशिप में आने में। लेकिन चेस करते रहो, जो कोई भी लड़की तुम्हें बेस्ट लगती है तुम्हारे हिसाब से, जो अच्छी हैबिट्स हो, वो भी उसका कुछ पैशन हो, वो भी एक पर्टिकुलर गोल को फॉलो कर रही है, चेस कर रही है, तो उस टाइप की लड़की को तुम चेस करो ताकि तुम भी अपनी लाइफ में बेटर बन सको। So this is the video about my personal experience about chasing girls and why you should chase girls more। अगर तुम्हारी स्टोरीज जो तुम्हें पता है कि कैसे लड़कियों ने तुम्हें बर्बाद किया या फिर आबाद किया तो नीचे कमेंट कर दो, हम वार्तालाप करते हैं। बाकी मेरा हीरो टाइम हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।